नमस्कार उत्तराखंड, मैं हूं दीपक फुलेरा। आज हम हैं चंपावत विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा जी। उनसे हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की क्या संभावना है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड के अंदर 70 की 70 सीटों पर पहली बार आम आदमी पार्टी अपना भाग्य आजमा रही है और सभी सीटों पर नॉमिनेशन हो चुके हैं, क्योंकि 28 तारीख तक लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की और प्रदेश में नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और प्रचार अभियान अब तेजी पकड़ेगा। तो संगीता जी, क्या कहना चाहती हैं? आम आदमी पहली बार प्रदेश में आम चुनाव में आई है, किस तरह की संभावना है? क्योंकि प्रदेश की जनता को तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी ने अपने आप को प्रस्तुत किया है। विकल्प भले ही तीसरा है लेकिन आना पहले नंबर पे है, तो विकल्प तीसरा लेकिन संकल्प पहला, तो उसको कैसे पूरा होगा? कैसे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 21 वर्षों में जो उत्तराखंड का हाल हुआ है, जो यहाँ का हम विकास देख रहे हैं, वो बिल्कुल धरातल पर नजर नहीं आता है। तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में एक शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, तो इसी मॉडल की आवश्यकता कहीं ना कहीं उत्तराखंड को भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि माताएं बहनें हमारी रास्ते में प्रसव के दौरान अपना दम तोड़ देती हैं। तो इस स्वास्थ्य व्यवस्था और अच्छे स्कूलों के लिए हमें आम आदमी पार्टी को यहाँ लाना है। तो जनता कहीं ना कहीं इस बार मन बना चुकी है कि 2022 में वो जनता के मुद्दों से जुड़ी राजनीति के साथ जाना पसंद करेगी, ना कि भ्रष्टाचार और दल बदल और परिवारवाद की राजनीति के साथ जाना। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रदेश में आज तक अगर जो आम चुनाव है 21 साल उत्तराखंड राज्य गठन को हुए हैं और कांग्रेस या भाजपा 10-10 साल यहाँ पर जो भी आपकी जो विधानसभा से आते हैं वहाँ पर रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जो प्रत्याशी यहाँ पर आए हैं उनको यहाँ की जनता चुनेगी? क्या उसके पीछे ऐसे अहम कारण आपको लगते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, उसके पास एक नीति है काम करने की और नियत भी है। लेकिन हमने देखा कि 10 साल कांग्रेस ने शासन किया और 11 साल भाजपा ने शासन किया। तो कांग्रेस और बीजेपी के शासन से कहीं ना कहीं जनता त्रस्त हो चुकी है। आज हम चाहे महंगाई को देखें, हम बेरोजगारी को देखें, हम शिक्षा और स्वास्थ्य को देखें, तो कुछ भी काम इन क्षेत्रों में नहीं हुआ है, जबकि 21 वर्ष का एक लंबा समय अंतराल बीत चुका और दोनों ही पार्टियों को बराबरी से मौका दिया गया। तो अब कहीं ना कहीं जनता के मन में है कि कोई तीसरा होना चाहिए। तो आज आम आदमी पार्टी एक तीसरे विकल्प के रूप में मजबूती के साथ उत्तराखंड में खड़ी हुई है और इस बार 2022 में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएगी और जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करके उत्तराखंड को नवनिर्माण की ओर आगे लेकर के जाएगी। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले लंबे समय से यहाँ पर तैयारी की थी, क्योंकि उत्तराखंड के जो आम चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी को इस बार अपने आप को प्रस्तुत करना था और इसको लेकर केजरीवाल जो आपके मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं, उनने 5 गारंटी भी उत्तराखंड के अंदर की जनता को दी हैं कि चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री हो, चाहे अन्य चीज़ें हों। तो उनको लेकर लगता है कि उनका प्रभाव उत्तराखंड की जनता के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली और यहाँ पर कहीं ना कहीं भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग है, सब कुछ चेंज। देखिए, दिल्ली और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भले ही अलग हैं, पर जनता और जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो कहीं ना कहीं समान है। बिजली देखिए सबको चाहिए, तो 300 यूनिट बिजली जब कोई दूसरा राज्य दिल्ली खरीद करके बिजली दे सकता है, तो हम तो ऊर्जा प्रदेश में बैठे हुए हैं, हम ऊर्जा प्रदेश की बात करते हैं और यहाँ बिजली के बिल जितने ज़्यादा आते हैं, गलत आते हैं, उतना हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये मॉडल पसंद आ रहा है और लाखों लोगों ने हमारी बिजली गारंटी के साथ जुड़े हैं, लाखों लोग हमारी रोजगार गारंटी के साथ जुड़े हैं और लाखों लोगों ने महिला गारंटी और तीर्थ यात्रा गारंटी के साथ जुड़ करके आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। जी, आप चंपावत विधानसभा की बात करें, क्योंकि आप चंपावत विधानसभा आती हैं, हालांकि आपके पास प्रदेश प्रवक्ता का पद है, लेकिन बात चंपावत विधानसभा की करें तो आम आदमी पार्टी से यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए हैं मदन सिंह महर, जो कि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन वर्तमान में मुझे कुछ लगता है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में कुछ ना कुछ अभी भी, क्योंकि अभी भी आपके जो प्रदेश महिला उपाध्यक्षा थी उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो ऐसा मनमुटाव क्या चक्कर है? क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी टिकट को लेकर असंतुष्ट था? क्या बताना चाहते हैं उसको लेकर? देखिए, ये राजनीति है और काफ़ी लोग यहाँ महत्वाकांक्षा से भी आते हैं। तो आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है वो जन सेवा की भावना से राजनीति करती है। तो जो भी यहाँ महत्वाकांक्षा को लेकर के आएगा वो आम आदमी पार्टी में रह ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो लोग अभी जा रहे हैं या जिन्हें आम आदमी पार्टी में जुड़ने के बाद भी लगा कि हमें बाहर जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पार्टी से बड़ा मान रहे हैं। बल्कि आम आदमी पार्टी जन सेवा की भावना से आई है और जनता के लिए आई है। तो चुनाव के जो समीकरण है उसमें सभी को टिकट नहीं मिल सकता, कुछ लोगों की भूमिका संगठन में होती है। तो यदि उनमें जन सेवा की भावना है तो वो संगठन में रहकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता है तो ये उनकी अपनी सोच और अपनी विचारधारा है, तो इसीलिए वो लोग पार्टी को छोड़ करके दूसरी जगह जा रहे हैं। मदन सिंह महर आपके प्रत्याशी हैं चंपावत विधानसभा से, और जो यहाँ के पहले प्रत्याशी हैं वो लगातार 5वीं बार लड़ रहे हैं और दूसरी बार जो भाजपा के विधायक हैं, तो कितना मजबूत आप मानते हैं आप प्रत्याशी को? क्योंकि 2012 में भी वो चुनाव लड़ चुके हैं और यहाँ पर एक अच्छे मार्जिन के वोट लाए थे। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो 10 साल रहे उन्होंने क्या काम किया और जो अभी 5 साल से विधायक हैं उन्होंने काम क्या किया, तो ये जनता की नज़र में है।
क्या चंपावत का वो विकास हुआ जो होना चाहिए था? आज ही हम देखें तो झालाकुड़ी के लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं जब सड़क नहीं तो वोट नहीं। तो इस तरह की स्थिति जब चंपावत के बहुत से गांवों में है, तो हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें इन दो विधायकों ने जो यहाँ आज तक भाजपा और कांग्रेस से रहे, उन्होंने उन्हें वो संतुष्टता नहीं दी, वो काम करके नहीं दिए यहाँ की जनता को। इसीलिए आज ऐसी स्थिति आ रही है कि कई लोगों का ये कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इस तरह की बातें जो सामने आ रही हैं, इसका मतलब है कि जनता चाहती है कि अब किसी तीसरे को चुने और विकास की राजनीति हमारे चंपावत में भी हो, क्योंकि यहाँ बहुत से गांव हमारे ऐसे हैं जहां अभी तक रोड नहीं है। 12-12, 14-14 किलोमीटर चलने के बाद मेन हाईवे से वो जुड़ते हैं और उसके बाद टनकपुर जिला अस्पताल चंपावत उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाना पड़ता है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि 21 वर्षों में भी हम ऐसी व्यवस्थाएं नहीं जुटा पाए। मैं जिला चंपावत की बात करूं तो यहाँ 3 अस्पताल हैं, चंपावत में, लोहाघाट में और टनकपुर में। तो अस्पतालों की क्या हालत है कि बद से बदतर, वहां जाइए तो इलाज ही नहीं है। जो वेंटिलेटर हमने कोरोना के समय में खरीदे, 1.5 करोड़ रुपए के वेंटिलेटर आज धूल फांक रहे हैं और वो गोदामों में बंद हैं। तो इस तरह की स्थिति है। रेडियोलॉजिस्ट 6 सालों से टनकपुर के अस्पताल में नहीं है। तो इन दो विधायकों ने यदि काम किया होता तो इन व्यवस्थाओं के लिए या छोटी छोटी जरूरतों के लिए जनता को जूझना नहीं पड़ता जो आज जूझना पड़ रहा है। तो ये एक मजबूत कारण है कि जनता को एक तीसरा विकल्प चाहिए था। तो इसलिए हम तीसरा विकल्प नहीं, पहले संकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है और मदन सिंह मेहर जी इस बार चुनाव जीत करके यहाँ की जनता की सेवा करेंगे और जो स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं वो चंपावत जिले में भी मजबूती के साथ मिलेंगी। तो 2022 विधानसभा चुनाव में आपको अब प्रदेश प्रवक्ता है, किस तरह से देखती है, कितनी मजबूती के संग सारे हर एक सीटों में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितनी सीटों को आप मानती हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार लाने जा रही है? देखिए, हमारी ताकत जनता है, ये लोकतंत्र है। जनता के ही वोट से सरकार बनती है और जनता ही सरकार को गिराना जानती है। तो अर्श से फर्श पर लाने का काम हमेशा जनता का होता है। हमारी जितनी भी ताकत है वो हमारी जनता ताकत है, क्योंकि यहाँ कि दोनों की राजनीतियों ने, जो केंद्रीय पार्टियां आज तक रहीं, उन्होंने, राष्ट्रीय पार्टियों ने, भाजपा कांग्रेस ने जिस तरह से उत्तराखंड को खस्ताहाल स्थिति में पहुंचाया और आज हम लगभग 80,000 रुपए करोड़ के कर्जे में है। तो 80,000 रुपए करोड़ का जो कर्जा एक उत्तराखंड पर लदा हुआ है, तो वो इन्हीं दोनों पार्टियों की देन है, जबकि इनके नेताओं का बैंक बैलेंस लगातार बढ़ रहा है। तो ये क्या वजह है कि उत्तराखंड पर आप एक कर्ज का बोझ लाद रहे हैं? तो आम आदमी पार्टी को इस बार जनता का पूरा समर्थन है और ये जनता की अपनी पार्टी है और जनता अपनी पार्टी को जरूर जिता करके विधानसभा तक लेकर के जाएगी और हमारे मुख्यमंत्री कर्नल अजय कोठियाल जी बनेंगे। तो 2022 के रण में कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और कांग्रेस से हरीश रावत का नाम सामने है और आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को सामने लाया है। तो कर्नल अजय कोठियाल जो सामने आए हैं, क्या लगता है कि पूर्व सैनिक या उनकी एक निर्विवाद छवि है, उसका फायदा आम आदमी पार्टी को होने जा रहा है? कर्नल अजय कोठियाल जी की बात करूं तो उन्होंने यहाँ पर देश सेवा तो की ही है, एक सैनिक पृष्ठभूमि से हैं, एक खुद सैनिक हैं। तो जिस तरह से उन्होंने सीमा पर रह करके, बॉर्डर पर रह करके देश की रक्षा की है, उसी तरह से अब वो घर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर चुनाव में राजनीति का हिस्सा जो बनने जा रहे हैं, राजनीति में आए हैं। तो वो इसीलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ क्या चल रहा है और उन्होंने यूथ फाउंडेशन के द्वारा 10,000 से ज़्यादा बच्चों को आर्मी में भर्ती कराया है। तो वो पहले से ही सेवा के स्तर में थे। हम हरीश रावत जी की बात करें तो वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेलते हैं, स्टिंग जैसी बातें करते हैं कि भाई उनका स्टिंग सामने आया कि आप मुझे बचा लीजिए, उत्तराखंड का जो भी होता है। तो जो इस तरह की बात करता है, क्या वैसे मुख्यमंत्री को जनता को चुनना चाहिए? धामी जी जो खनन प्रेमी मुख्यमंत्री के नाम से जाने गए और उन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर दिए, फ्लैक्सी में और प्रिंट मीडिया में, पोर्टल मीडिया में। तो इस तरह से जो उन्होंने इतना खर्च किया 100 करोड़ रुपए, जबकि हमारा जो उत्तराखंड है वो कर्ज में डूबा हुआ है। तो इस तरह के मुख्यमंत्री की आवश्यकता है या एक ऐसा मुख्यमंत्री जो जनता की सेवा करे, जनता के बीच जाकर के जनता के काम करे? तो अब ये जिम्मेदारी जनता की बनती है, वो किस तरह के मुख्यमंत्री को उत्तराखंड में देखना चाहती है। तो आपको पूर्ण विश्वास है कि 2022 में बेहतर प्रदर्शन होने जा रहा है आम आदमी पार्टी का? जी बिल्कुल, हमें पूर्ण विश्वास है। जनता अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में लेकर के आएगी और उत्तराखंड को नवनिर्माण की ओर लेकर के जाएगी और एक नया उत्तराखंड हमारे सामने होगा।
जी, आप थी आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा जी, जिनका साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो उन्होंने विकल्प जनता के सामने एक दिया है बेहतर विकल्प, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां अभी तक राज्य गठन के 21 सालों में यहाँ पर काबिज रही हैं, एक बेहतर विकल्प के रूप में वो आम जनता के सामने आई है। और जो विकास की बातें हैं, जो जनता का अभी तक उनको नहीं मिल पाए, जो अधिकार उनको नहीं मिल पाए हैं, वो आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उनको देने का काम करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर हमसे जुड़िए। फिर हम अगली बार मिलेंगे नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।